आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 26वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि मसीह में स्त्री पुरुष की साझेदारी। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 649, वंदना करते हैं हम।
कोलोस की पुस्तक में से पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं। आप यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बीते हफ्ते के लिए कि आप हमारे संग साथ रहे, और आज के सुंदर दिन के लिए कि हम आपकी स्तुति आराधना के लिए हम लोग उपस्थित हो सके हैं। होने दे प्रभु, आज के दिन के अंदर प्रभु जो भी आज आपका वचन, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं प्रभु जी। होने दे तेरा वचन प्रभु जी हर एक के हृदय को छुए और प्रत्येक जीवन प्रभु जी बहुतायत का फल लाने वाला हो। प्रभु जी इस आराधना को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 26वां रविवार की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपके लोगों की समस्त देह पर शासन करता है और उसे पवित्र करता है। हम आपकी पवित्र कलीसिया के सब सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपनी बुलाहट तथा सेवा कार्य में आपको अपनी सच्ची एवं योग्य सेवा अर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठे, सभी बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ नीति वचन की पुस्तक 31वां अध्याय 10 से 16, फिर 23 से 29। नीति वचन 31, 10 से 16, 23 से 29। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों के समान बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता से काम करती है। वह व्यापार से के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात को ही उठती बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किस खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। 23 से 29। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन की वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसने
उसने वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होता है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी ही प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 8 उसका 1 फिर 3 से 9। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का दूसरा पाठ लिया गया है रोमियो अध्याय 16 1 से 7, 12 से 13, 15 से 16। रोमियो 16 1 से 7, 12 से 13, 15 से 16। मैं केखइये की कलीसिया की धर्म सेविका अपनी बहन फेबे के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ। आप प्रभु में उनका संतों के योग्य स्वागत करें, और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता हो तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने बहुतों की ओर मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने सहयोगी प्रिस्का और अकिलवा को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रुनिकुस और यूनियास को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित है और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाली तेफुना और तिफोसा को नमस्कार। अपनी प्रिय पेरिसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया है। प्रभु के कृपा पात्र रुफूस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार। फिलोलोगुस और यूलिया, नेरुस और उनकी बहन ओलुम्पास और उनके साथ रहने वाली सभी संतों को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। इस पद के पढ़े व सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन।
इस समय आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और हम लोग इससे पहले कि सुसमाचार पाठ में जाएं, तो सुसमाचार पाठ में जाने से पहले हम लोग प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 667 667, भजन करूँ मैं भजन करूँ। आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसके पद 3 से लेकर 9 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। प्रभु यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में
की जाएगी। ये क्रिस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। देखिए, आज का जो विषय है वो है साझेदारी, और पूरा जो सेंटेंस इसमें यूं लिखा हुआ है, मसीह में स्त्री पुरुष की साझेदारी। जब हमने आज पुराने नियम को पढ़ा तो नीति वचन में वो सारी बातें लिखी हुई थी जो स्त्री को करनी है, और इसमें ये दर्शाया गया है कि महिला जो है वो अपने घराने के ऊपर शासन करती है। और वहां पर यह भी लिखा गया है कि वो नए प्रॉपर्टीज भी खरीदती है, उसमें भी उसका काफी योगदान रहता है। और आप देखेंगे कि काफी लोग प्रॉपर्टीज जो हैं बेटियों के नाम रखते हैं, माँओं के नाम रखे, अपने वाइफ के नाम रखते हैं, या कोई प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो स्त्रियां उसे खरीदती हैं। इंडिया में भी उसका वजह यह है कि उसमें खरीदने में जो टैक्स लगता है वो अगर महिला के लिए है तो वो टैक्स बहुत कम हो जाता है। तो अगर उसके साथ पुरुष जुड़ गया तो टैक्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए देखेंगे कि कई परिवारों में जो महिलाएं जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी फैमिली के लिए खरीदती हैं। सो ये एक नई बात नहीं है। बाइबल में जो नीति वचन है आज से करीब 3000 साल पहले लिखे गए, उसमें भी ये सारी बातें नहीं। और जो महिला अपने घर के ऊपर अच्छा शासन करती है, न सिर्फ वो प्रॉपर्टी खरीदती है लेकिन घर में वो सामान भी रखती है, वो बुरे दिन का भी ख्याल रखती है, अनाज भी जमा करके रखी है, अपने हाथ से कपड़े भी बनाती है, और वो काफ़ी काम करती है। बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है और देखती कि घर में जितने भी बच्चे हैं, उसका आदमी है, सबको खाना टाइम से मिल जाए ताकि सब अपने काम को जा सके। छुट्टी मनाने के लिए नहीं खाना उन्हें देती, वो सब अपने काम पे दुरुस्त समय पे निकल जाए घर से। और ऐसी महिला से उसका आदमी जो है, उसका हस्बैंड, वो खुश रहता है। फिर हमने भजन संहिता का पाठ पढ़ा, और भजन संहिता के पाठ में ये लिखा हुआ था कि जो पुरुष है वो परमेश्वर का बनाया हुआ जो कायनात है उस पर हुकूमत करता है। खुदा ने उसको इसलिए बनाया कि दुनिया में इस कायनात के ऊपर, इस नेचर के ऊपर वो हुकूमत करे, उस पर वो खेती करे, जानवर पाले। पुराने वक्तों में यही करा जाता था, और आज के ज़माने में हम दूसरे किस्म के अपनी नौकरियां और काम धंधे देखते हैं। लेकिन पुरुष का काम है कि वो इतनी मेहनत करे कि धरती को, जो इंसान के खिलाफ है, अपनी तरफ कर ले। जैसे आपको उठा के
अकेला या किसी और साथी के साथ भी जंगल में छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। या तो कोई जानवर खा लेगा, या खाने को मिलेगा नहीं, या बहुत ज़्यादा धूप से बुखार आ जाएगा, लू लग जाएगी, या बहुत ज़्यादा ठंड में ठंड लग जाएगी और इंसान जो है मर जाएगा। तो हमें जो है कायनात के खिलाफ या कायनात से जूझना पड़ता है कि कायनात को में से रोटी निकालने के लिए हमें जूझना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कि आदमी जो है वो कायनात के ऊपर शासन करता है। तो महिला जो है वो अपने घराने के ऊपर शासन करती है, और फिर पुरुष जो है बाहर निकलकर कायनात पर शासन करता है। लेकिन जब हम नए नियम को देखते हैं, वहाँ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, रोमियो के खत में पौलुस लिखता है कि कलीसिया जो परिवारों का परिवार है, हम सब फर्क परिवारों से, और हम लोग सब मिल गए तो एक बड़ा परिवार बन गया जिसको हम कलीसिया कहते हैं। इसके अंदर काम करने वाले स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, दोनों ही हैं। परमेश्वर की कलीसिया एक नई कायनात है, ये नई इस्राएल है, ये नए लोग हैं जिनमें दोनों ही स्त्री और पुरुष एक साथ काम करते हैं। उनके साझेदारी से कलीसिया का काम चलता है। हम जो है फेलोशिप भी रखते हैं, लेकिन फेलोशिप, संगति, वो साझेदारी से थोड़ा फर्क होती है। हमें कहा जाता है कि हम मसीही कलीसिया में हमारी संगति होनी चाहिए, फेलोशिप होनी चाहिए। तो फेलोशिप का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की संगति में खुशी खुशी शामिल हों, हम एक दूसरे के साथ रहना सीखें, हम एक दूसरे के को देखें, मिलें तो उसमें हमें खुशी महसूस हो। हम अपनी संगति में रहें, एक ही चीज पर विश्वास करते हैं तो हम एक साथ समय भी बिताएं, और उस संगति में रहकर एक दूसरे मसीह भाई बहन वो समय का लुत्फ उठाएं। तो ये संगति है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो साझेदारी की बात कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए। संगति साझेदारी से फर्क होती है। साझेदारी में ठीक है, संगति इंपॉर्टेंट है, महत्व उसका है, और साझेदारी का मतलब होता है हम मिलके कुछ काम करें। संगति क्या है? हम मिलकर रहें, और साझेदारी का मतलब है हम मिलकर काम करें। प्रभु का काम जब हम करते हैं एक साथ, तभी हमारी संगति भी मजबूत होती है। अगर हम साझेदारी में काम नहीं करेंगे तो हम संगति में बैठकर बात क्या करेंगे एक दूसरे से। जब हम कुछ काम करते हैं एक साथ मिलकर, तब हम एक दूसरे के साथ बैठ के उसके बारे में बात करते हैं। तो साझेदारी और संगति में थोड़ा फर्क है, लेकिन आज हम किस पे ध्यान देते हैं? साझेदारी पर। तो पौलुस कहते हैं कि कलीसिया को बनाने के लिए रोम में कितने लोगों ने, महिला और पुरुष दोनों ने साझेदारी से मेहनत करी है। और उसने लोगों के नाम लिखते हैं, वो उसको कहते हैं कि तुम इसको भी मेरी तरफ से
बधाई देना, इसको भी मेरी तरफ से बधाई देना, इसको भी ग्रीट करना, इसको भी ग्रीट करना। यानी और उसकी लिस्ट देखें तो उसमें आप देखेंगे पुरुष और स्त्री, आदमी और औरत दोनों मिलके मसीह के बदन में एक साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। इसको कहते हैं साझेदारी। फिर हमने इंजील से पढ़ी, मरकुस की इंजील से, वहां पे एक स्त्री का जिक्र है। खुदावन यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर तक पहुंच चुके थे। अब उनको पता था कि अब उनका अंत होएगा, और वो एक के यहां खाना खा रहे थे तो एक महिला आई, ना तो उसके नाम का वहां पे जिक्र है, ना उसका पता बताया गया कि कहां से वो आई। और बाइबल में कई दफा हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसमें ना तो उनका नाम ना उनका पता बताया गया है। और हो सकता है ये जानबूझकर उनका नाम और पता जो है वो थोड़ा उस पर पर्दा डाला गया है। क्यों ऐसा पर्दा डाला गया हमें नहीं पता, क्योंकि 2000 साल पहले क्या हालात थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमें इतना पता नहीं। तो ये भी उनमें औरतों में से एक थी जिसके शक्ल पर, नाम पर, पता पर थोड़ा पर्दा डाला गया है। और वो आती है और एक बहुत कीमती इत्र प्रभु के सर पर उंडेल देती है। और जो पुरुष हैं वो बड़बड़ाते हैं कि ऐसा क्यों करा इसने, अरे ये तो बर्बाद कर दिया इसने। तो खुदावन जो है उस औरत का साथ देते हैं और पुरुषों को कहते हैं चुप जाओ, तुम लोग थोड़ा चुप जाओ, इस औरत को रहने दो। ये जो कुछ भी कर सकती थी इसने मेरे लिए किया। ये जो कुछ भी कर सकती थी, ज्यादा नहीं कर सकती थी। उसके पास एक बहुमूल्य इत्र रखा था, उसने वो मेरे ऊपर उंडेल दिया और उसने मुझे मेरे मरने और दफनाई की तैयारी अभी से ही कर दी। और जहां पे भी सुसमाचार का प्रचार होगा, इस महिला ने जो मेरे साथ किया है इसका बयान जरूर किया जाएगा और याद किया जाएगा। सो जब हम साझेदारी में सारे भाई और बहन कलीसिया में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो हमको ये नहीं देखना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कम काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, ये नहीं देखना हमें ये नहीं देखना अरे वो काम तो बर्बाद कर दिया, ये नहीं देखना हमें ये देखना है कि प्रभु से जो प्यार का हमने रिश्ता बांधा है उसको, उस प्यार को हमने कितना दर्शाया है, दिखाया है। इस औरत ने उस इत्र को डालकर क्या करा, प्रभु को यह दर्शाया कि वो उससे कितना प्यार करती है। और प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी हम करें उसी कलीसिया में, उसकी कलीसिया को बनाने के लिए, उसमें प्रभु के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने प्रति मोहब्बत होती है तो हम मांगते हैं कि हम कुछ करें तो 10 लोग आए हमको कहें शाबाश शाबाश। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसी जो तबीयत है वो ठीक नहीं। प्रभु जो है उसके लिए हमने जो कुछ भी हम कर सकते थे, कम ज्यादा, वो हमने किया। अगर हमने प्रभु के मोहब्बत में आके उसके लिए कोई चीज बर्बाद भी कर दी तो भी हमने किसके लिए किया, प्रभु के लिए किया। और प्रभु जो है, खुदावन जो है, वो हमारे दिल को देखता है कि हमने उसकी मोहब्बत, हमने उससे कितनी मोहब्बत करी और उसके मोहब्बत के वजह से हमने क्या चीज उसके लिए बर्बाद कर दी दुनिया की नजर में, लेकिन हमने उसको दी। तो किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, इसने ज्यादा करा, इसने कम करा।
इसने बर्बाद करा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को का ढांढस बांधना है, एक दूसरे को हमें कहना कि तुमने अच्छा काम किया। उसका हमें ये नहीं देखना कि इसने ये चीज़ ठीक नहीं करी, वो ठीक नहीं करी। तो इस किस्म की आलोचना जब हम करते हैं तो उससे कलीसिया की जो एकता है, हमारी जो संगति, वो टूटने लगती है। तो इस किस्म की गॉसिप भी हम लोग करते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। जो अगर आपके दिल में कुछ है उस भाई या बहन के सामने बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पीठ पीछे कभी मत बोलो, और पीठ पीछे अच्छा ही बोलो। अगर किसी आदत है पीठ पीछे किसी की बात करने की, रोका नहीं जाता अपने आप को, बहुत से लोगों का भी ये होता है, तो अच्छा ही बोलो, भला बोलो किसी का, उससे ज़्यादा कलीसिया बनेगी। तो आज हमने जो भी कुछ बाइबल के पाठ पढ़े गए उसमें ये समझा है कि साझेदारी और संगति थोड़ी अलग अलग चीज़ है, लेकिन उन दोनों का कुछ मिलन भी है। साझेदारी में संगति भी होती है। फिर हमने ये देखा कि साझेदारी का मतलब होता है काम करना, संगति का मतलब होता है साथ रहना। साझेदारी में जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमें स्त्री पुरुष, भाई बहन, महिला पुरुष, सबको एक साथ मिलकर काम करना है। और क्या काम करना? कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए, संगठित करने के लिए। और ये काम हम सबों को उतना करना है जितना हम कर सकते हैं, और जितना हम कर सकते हैं जब हम उसे पूरे मन और लगन से प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, उसके प्यार के प्रति करेंगे, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे। और वही चीज़ हमें एक दूसरे में भी देखना है। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे, और आप हमेशा याद रखें, कलीसिया सिर्फ एक संगति की जगह नहीं है, कलीसिया एक साझेदारी की जगह है। संगति मतलब होता फेलोशिप, साझेदारी मतलब होता पार्टनरशिप। दोनों में अंतर समझिए, दोनों का जो रिश्ता है पार्टनरशिप और फेलोशिप को, इसको भी हमें समझना है। और दोनों ही हमारे लिए, हमें संगठित करने के लिए जरूरी है। प्रभु आप लोग सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता, हमने आपके वचन से आज जो सीखा है, समझा है, होने दीजिए कि हम इस ज्ञान को समझकर अपनी कलीसिया को संगठित कर सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमने प्रभु के वचन पे ध्यान लगाया। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और अपने निकाय का विश्वास वचन का हम लोग अंगीकार करेंगे, जो आपको प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 122 पे आपको मिलेगा, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा।
हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठे। सिस्टर अनीता मॉरिस, आने वाले हमारे लोगों का लास्ट जो डायमंड जुबली था, तो उसके विषय में। आप सभी को जय मसीह की। मैं यहाँ पे एक बार फिर प्रेजेंट हूँ, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर कोर ग्रुप, हमारे ऑफिस बीरर, हमारे पासबान, कि आप सब ने बढ़ चढ़ कर डायमंड जुबिलेशन में सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। हालांकि ये 2 साल पहले हमारे 75 साल पूरे हो चुके थे, बट इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करूंगी और नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगी मिस्टर जे.एस. इमैनुअल का, जिन्होंने ये हम सबको इनकरेज करा। और ये तैयारी हमारी शुरू हो गई थी ईस्टर के दिन से, कि हम लोग हालांकि 2 साल पीछे हो गए, वे लैगिंग बिहाइंड, बट हम इसको करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हमारी तीनों सर्विसेज मिलके आपस में एक दिन मुकर्रर करेंगे, जश्न बनाएंगे। फादर मोनीदीप का बहुत सहयोग रहा, फादर जय कुमार का और हमारे बिशप पॉल का, एंड अगेन विद ऑफिस बीरर ये सब संभव हो पाया कि 10 नवंबर वाले दिन हम लोगों ने इस जश्न को मनाया। इसमें ना सिर्फ आप लोगों की मौजूदगी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे का रहा हिसाब, क्योंकि वो जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फिर रिमाइंड कराना चाहूँगी कि वो एक ऑफिशियल ग्रुप नहीं, एक जो पर्सनल ग्रुप है जिसमें हमारे मैक्सिमम हिंदी के लोग हैं, उसमें हम टाइम टू टाइम एक एक पैनी जो भी हमारे पास आती थी उसमें हम पोस्ट करते रहे कि हमारे पास ये कैश आया है, ये चेक आया है, ये पैसा मेरे पास आया है, ये पैसा मिस्टर एंजल के पास आया है। इस तरीके से हमारी अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो पाई। टाइम टू टाइम मैं उस पर पोस्ट भी करती रही। अगर कोई फिगर गलत है, कोई नाम मिस है, तो वो भी आप लोग ज़रूर बताइए। बट लकीली सिर्फ एक नाम मिसिंग था, 1000 का, वो नाम तुरंत ऐड कर दिया गया था। इट्स बीन 4 months बैक, और हमारा सब हिसाब किताब सही रहा। होपफुली नेक्स्ट वीक में आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें भी, व्हाट्सएप पे भी आपको एग्जैक्ट फिगर दे दिया जाएगा कि कितना हमारे पास पैसा आया, कितना हमारा खर्चा हुआ, हम डेफिशिट में हैं, या जो कुछ हमारे पास बचेगा वो वापस हमारे चर्च की ही खिदमत में इस्तेमाल होगा। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट खर्चे बताना चाहूँगी, ताकि क्योंकि वो आप ही लोगों का कीमती पैसा था, आप लोगों को उसकी जानकारी रहे। चर्च में एक स्मारिका दी गई है, मोमेंटो जिसे बोलते हैं, उस दिन की यादगार में। वो मिसेस जे.एस. इमैनुअल के फैमिली की तरफ से, बेटे की तरफ से। उसके अलावा एक कैलेंडर दिया गया है सभी के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हमारी हिंदी इंग्लिश तमिल सर्विस के लिए, वो भी उनके फैमिली, उनके बेटे की तरफ से। उसके अलावा जो आप लोगों ने दिया है, वो हम लोग वैसे देने वाले कुछ नहीं है, हमने जो प्रभु ने हमें इतना दिया है उसमें से सिर्फ हम इतना सा उसे धन्यवाद के रूप में देते हैं। और यकीन माने उसके लिए भी प्रभु हमारा कर्जदार नहीं है। हम अगर दिल से बिना कुड़कुड़ाए मन से उसको इतना देते हैं, वो हमें इतना लौटाता है कि हमारे झोली में भी नहीं समाता है। तो हमें ये पासबान ने, हमारे मोनीदीप ने आइडिया दिया, हमें मौका दिया कि हमारे पास एक सेंसर की कमी थी लोबानदान की, वो हमने हॉलमार्क का ही सिल्वर का यहाँ पे भेंट चढ़ाया, जो आपने देखा होगा 10 नवंबर को इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा हमने एक ग्लास यहाँ पे रहता था बॉटल, उसको रिप्लेस करा है सिल्वर जग से। ये आप देख रहे होंगे खूबसूरत कालीन भी है। उसके अलावा हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं 600 मग्स हमने खरीदे कि पर फैमिली, और हो सके तो जितनी भी मेंबरशिप है उनको हम एक एक मग दे सकें। उसके अलावा कैलेंडर दे सकें। उसके अलावा जब उस भोजन का आयोजन किया गया था, आप यकीन माने हमने
450 लोगों के लिए बोला था। हमने अपनी तरफ से आप सबके सहयोग से कोर टीम ने बेस्ट कैटरर को चुना विद द लीस्ट प्राइस, और उम्मीद है आप सबको भोजन बहुत पसंद आया होगा। बस हमें उस प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए जिसने 2 रोटी और 5 मछली से 5000 भीड़ को खिलाया था, जिसमें औरतों और बच्चों की संख्या नहीं गिनी गई थी, क्योंकि उस ज़माने में स्त्रियों और बच्चों को नहीं गिना जाता था किसी भी गैदरिंग में। उस वक्त में जो हमारे वहाँ पे 5 to 6 हमारे वॉलंटियर्स थे जो बिल्कुल ऑन टोस थे, सो दैट एक प्लेट की भी गड़बड़ ना हो सके। 668 प्लेट्स जो थी वो सर्व करी गई, और प्रभु का धन्यवाद भी किसी भी भोजन में कोई भी ऐसा आइटम नहीं था, कोई भी ऐसा सर्विंग नहीं था जिसकी कमी पड़ी। हर चीज़ बहुत अच्छे से रही, जश्न बहुत अच्छे से रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। लेकिन उसके लिए मैं फिर अगेन अपने प्रभु का और आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपसे विनती करती हूँ, कल मैं पीसी मीटिंग थी तो फादर मनोदीप से मैंने कहा था आज आई विल बी ऑनर्ड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों की संख्या बहुत डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम नहीं आएंगे तो कल को हमारे बच्चे चर्च कैसे आएंगे? हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, इंग्लैंड जैसी जगह में चर्चेस बंद हो रहे हैं, वहाँ पे मस्जिदें उनकी जगह ले रही हैं। आप आने वाले दिनों के लिए सोचें तो आपके दिल में एक भय पैदा होगा, एक आप यू विल हैव अ काइंड ऑफ शिवरिंग इन योर हार्ट। तो मेहरबानी से हम त्यौहारी मसीही ना बने। हम प्रभु ने हमें ज़िंदगी आज दी है, न जाने हम कल हो ना हो। हम हर पल को ये सोच के जिए कि कल का पल हमारे पास होना हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन प्रभु ने जो 6 दिन दिए हैं उसमें से एक दिन हम प्रभु को चंद घंटे दें या आएँ, उसका शुक्रिया करें। कितना अच्छा लगेगा जब प्रभु का भवन हर इतवार को ऐसे ही भरा मिलेगा जैसे कि क्रिसमस वाले दिन होता है, ईस्टर वाले दिन होता है, या किसी स्पेशल डे होता है। उसके अलावा हम अपने दानों के लिए अपने हाथों को खुले दिलों से, जैसे खुले दिल को रखते हैं ऐसे हाथों को खुले दिल से रखें। प्रभु के भवन में खुले दिल से हम योगदान करें, और हम खुले दिल से योगदान करेंगे तो शायद हमें कहीं बाहर किसी भी मिशनरी से बाहर से या फॉरेन कंट्री से किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी FCRA लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आए हम उन्हीं दिनों में लौटें जब प्रेरित अपना सब कुछ बेचकर, या जो लोग आते थे सब कुछ बेचकर प्रभु के पास अपना, प्रेरितों के पास अपना लगा देते थे कि प्रभु के वचन का प्रचार और प्रसार हो। इसीलिए उन 11 चेलों ने, जो बाद में 12 हुए, पूरे दुनिया में मसीहत को फैला दिया। तो हम तो फिर भी आई थिंक 2 या 3 करोड़ की संख्या में आते हैं। तो हम सच्चे दिल से मसीह बने तो हमारे लिए हर दिन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होगा। प्रभु आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। प्रभु आप सबको आपके दानों के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके सहयोग के लिए आशीषें दें। आमीन। हमारी कुछ सूचनाएं। एक बार फिर मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी हिंदी आराधना के डायमंड जुबली में जिन्होंने हेल्प की, सपोर्ट किया। आप सभी को उसके लिए धन्यवाद। हमारे जो है कि फेट जो है कि बड़ा नज़दीक आने वाला है, तो उसके लिए जो है कि फेट कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसका टाइमिंग है शनिवार को 23 नवंबर को शाम 5 बजे। आप सभी अपनी राय वहाँ पर आप दे सकते हैं, आप इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि कल हमारी पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें जो है कि ये डिसीज़न लिया गया कि आने वाले जो फेट है हमारा चर्च का, उसके अंदर जो है कि मिस्टर जस्टिन जेबा कुमार को जो है कि दोबारा से जो है कि वो कन्वेनर बनाया गया है। तो जो है कि आप जो है कि हमारे जो आने वाले फेट को 2025 में हैं, तो जो है कि आप कृपया करके अपनी दुआओं में याद रखें और जो है कि अपना सहयोग दें ताकि इस फेट से हम लोग जो भी पैसा रेज करें वो हम लोग जो हमारे LPCF के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में हम लोग लगा सकें। हमारे जो है कि यूथ का जो है उन्होंने जो है कि एक म्यूज़िकल जो है कि क्रिसमस म्यूज़िकल जो है
उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वो 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं, पैरिश हॉल में हैं। आप इसमें आप आ सकते हैं। इसमें जो है कि स्टोरीज़ वहाँ पर है, जिसमें जो फॉरगिवनेस, लव और सीक्रेट्स के ऊपर है। तो आप कृपया करके आप आएँ और इस प्रोग्राम को जो है आप अटेंड करें। और हमारे जो है कि आने वाले जो है कि डायसीजन यूथ का डायसीजन का एकता उत्सव का जो है, जो फेट जो है एकता उत्सव, उसको मनाया जाएगा। उस दिन जो है कि कंबाइंड सर्विस होगी 9 बजे की, और जो है कि चर्च में सर्विस नहीं होगी, हमारे लॉन में जो है हम लोग उस सर्विस को करते हैं। तो आप सभी जो है कि इसमें आमंत्रित हैं। 1 दिसंबर जो आने वाला है, आप कृपया करके इस डेट को ध्यान रखें। और जो है कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग अभी इसके बाद जो है कि इस मंथ के बाद हम लोग जो है कि क्रिसमस, उसमें हम लोग जो है कि अपने शामिल होंगे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो जो है कि इसके लिए हमारे चर्च में जो है सफाई 29 नवंबर को जो है कि चर्च की पूरी सफाई होगी। तो जिसमें हमारे तमिल सर्विस के, इंग्लिश सर्विस के और हिंदी सर्विस से जो है कि सबसे गुजारिश की गई है, तो आप जो है कि आएँ और जो है कि अपना जो है कि श्रमदान जो है कि अपना इसमें दें, योगदान दें, ताकि हम लोग चर्च की सफाई कर सकें, ताकि हमारा चर्च और खूबसूरत हो, और जो है कि हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो है कि बड़े जोश और खरोश के साथ हम लोग कर सकें। और जो इसका टाइमिंग जो है कि सुबह 10 बजे है। तो आप सुबह आइए प्लीज़ कृपया करके, और इस डेट को याद रखें, 23 नवंबर शनिवार जो आने वाला है। और हमारे लास्ट संडे का ऑफरिंग जो दान रहा वो 67,267 रुपये। इस समय हम लोग उन सभी से गुजारिश करते हैं जो इस हफ्ते अपना शादी की सालगिरह, अपने जन्मदिन को मनाते हैं। यदि आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित है तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपके बच्चे जो आपके घर में आए हैं, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम इनकी सालगिरह और जन्मदिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर आशीषों की वर्षा से आप इन्हें परिपूर्ण करें। हर किस्म की मुसीबत से, मोहताजी से बचा के रखें। इनको तंदुरुस्ती दें, दानाई दें। हर काम जो ये करें उसमें वो तरक्की पाएँ। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। इससे में हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु मसीह से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हो। हे दयावान प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न और अफ्रीका में नागरिक, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष में। आज हमारा विशेष ध्यान मीडिया पर है कि वो किस प्रकार इन युद्ध पीड़ित देशों के सैन्य कार्यवाही के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें, और सभी राष्ट्रों को इस नाजुक और तेज़ी से विभाजित होते हुए विश्व में सभी लोगों की भलाई के लिए समझदारी से परामर्श लेने के लिए मार्गदर्शन दें।
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्र अपने संघवाद के लिए विकसित हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा का विकास कर सके। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री अतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडलों के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेष रूप से मणिपुर में जारी संघर्ष पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण अनेक मसीहों का जीवन बर्बाद हो गया है। हिंसा और उसके परिणामों को समझने और उसके प्रति चिंतित होने में हमारी मदद करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबेन, दक्षिण भारत कलीसिया के मॉडरेटर थियोसिस मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और पाल, हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासवान पास्टर मोनोदीप डैनियल, फादर रत्ना राज तथा फादर जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए और साल भर के प्रदूषण के बीच स्वास्थ्यकर अधिकारों को मौलिक अधिकार मानने की प्रार्थना करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोकित बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं और जो उनकी सेवा करते हैं। उन्हें समर्थन दीजिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारे युवाओं को अपनी विशेष देखभाल में रखें, क्योंकि वे सत्संगत शोषण से जोखिम में हैं और जो उन्हें इन युवाओं की मासूमियत और खुशियों को छीन लेता है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, इला सुंडी, जोसविन सैमसन, लीला रेवनबैक, शिशिर सुरिन और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खोया है। उनके साथ सभी संतों के साथ हम सब आपके राज्य में अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन।
पाप स्वीकरण की प्रार्थना जो मैं प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे सेक्शन नंबर 17 से हम लोग उसको शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं शांति अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 660 परमपिता की हम स्तुति गाएं और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उन्हें दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होसन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आएंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम, योगान योग आपके हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके लिए है। आमीन। इस सैक्रमेंट को हम लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों का लेखा न ले और मेरी कमियों को नज़रअंदाज करे, ताकि हमारी ये भेंट जो हमने उसको अर्पण की है वो उसको ग्रहण योग्य हो। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वो हमें सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में हो सेना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु उद्धार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हमने इस सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अपने आप को अर्पण करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब खड़े हो जाएं और अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, 679। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,